इस देश में कुछ लोगों की गुंडागर्दी किस तरह से बढ़ गई है कि अब एक पूरी कौम को, पूरे समुदाय को इतना हरास करना, तंग करना शुरू कर चुके हैं कि वो अपने ही घर में, अपनी ही प्रॉपर्टी में, अपने घर के गोदाम में मिलकर एक साथ नमाज तरावी तक नहीं पढ़ सकते हैं। किस तरह से प्रशासन उनके साथ खड़ा दिखाई दिया शुरुआत में, और कैसे ऐसी खबरों पर, ऐसे किसी भी जुल्म पर बोलना कितना जरूरी है, उसमें ट्विस्ट आप देखिएगा कि अब पुलिस ने कैसे यू टर्न मारा है। ये पूरी खबर आपको बताएगी कि आखिर बोलना कितना जरूरी होता है, गलत के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी होता है। अपनी आत्मा को मत मरने दीजिए, अपने देश की आत्मा को मत मरने दीजिए। इतने गुरूर में, इतने अहंकार में कुछ लोग अगर वो ये सोचते हैं कि अपनी राजनीति का चक्र चलाते रहेंगे, उसका पहिया चलाते रहेंगे दूसरे के ऊपर जुल्म करके, तो ये नहीं होगा। क्योंकि इस देश की मिट्टी में हर किसी का खून शामिल है, ना आपका ना मेरा। ये देश हम में से किसी की जागीर नहीं है, ये देश हम सबसे है। और किसी भी एक शख्स के साथ भी अन्याय होता है तो हमारे देश के साथ हम खुद वो अन्याय होने दे रहे हैं। इसलिए बोलिए। देखिए मुरादाबाद में, और ये कोई पहली बार नहीं है, मुरादाबाद में ऐसा अक्सर होता रहता है। मुरादाबाद पुलिस की हरकत को जरा आप देख लीजिए, और अब कैसे उनको यूटर्न लेना पड़ा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। मुरादाबाद पुलिस ने इस शख्स के कहने पर, ये शख्स कौन है अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देगा। इसकी भाषा में अकड़ देखिएगा, हेकड़ी देखिएगा इसकी, जैसे कि पूरा उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ को अपनी मुट्ठी में लेकर बैठा हुआ है आदमी। आप कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ करने की कोशिश कराइए यूपी में या किसी भी और राज्य में, इतनी आसानी से आपकी बात सुन ली जाएगी। और वो भी कब? जब कोई अपने घर में क्या जुर्म कर रहा है इसके हिसाब से, जी नमाज पढ़ रहा है। इनको क्या खबर मिली कि जी नमाज पढ़ रहे हैं। भाई तुम हो कौन? कौन हो तुम? पूरे हिंदू समाज के ठेकेदार जो बने घूम रहे हो, ठेकेदार नहीं। आपने हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को मिट्टी में मिलाने का काम किया हुआ है। शर्म आ रही है मुझे, हिंदू होने के नाते आप लोगों की हरकतें देखकर मुझे शर्म आ रही है। मैं अपने घर में अगर प्रार्थना करूंगी, जैसे किसी और का हक नहीं है मेरे घर में घुसकर ये बोलने का कि मैं अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकती, वैसे ही किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे धर्म के शख्स के साथ आप ये हरकत नहीं कर सकते। कल को ये लोग हमारे घरों के अंदर घुसना शुरू कर देंगे। इसलिए उससे पहले आप बोलना शुरू कीजिए ऐसे लोगों को आईना दिखाना शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन सुन लो इस आदमी का, बड़े बड़े तिलक लगाकर इनको लगता है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, लेकिन ये बेसिकली शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। साथ हैं। तो इसकी जो ये धमकी थी, एक तरह से ये पुलिस प्रशासन को, योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन को भी धमकी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी, जैसा हम कह रहे वैसा नहीं किया, उन लोगों को अपनी नमाज कैसे पढ़ने दी जा रही है अपने घर के अंदर, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे, हमारे कहने पर मुकदमा दर्ज होगा। पहली चीज, इस आदमी ने ये बोला कि जो भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुरादाबाद पुलिस, इसी आदमी के खिलाफ आपको केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि शांति भंग इसी ने की। कोई शख्स अपने घर में नमाज पढ़ रहा था। देश में, दुनिया में कौन अपने घर में क्या प्रेयर्स कर रहा है? एक एक जगह आप जाते फिरेंगे कि ये काम रह गया आपका पुलिस? इज दिस व्हाट यू हैव स्टडीड सो मच फॉर? इज दिस व्हाट यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर?
कि आप लोगों के घर में जा जाके देखिए कि भैया वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या प्रार्थना कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, और प्रार्थना अपने घर के अंदर कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को क्या बना के रख दिया ये इस टाइप के फ्रिंज लोगों ने। और अब शांति भंग करने के नाम पर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको मुकदमे दर्ज करने चाहिए, क्योंकि शांति भंग इसने कराई है। ये मामला ही नहीं उठता, ये मामला ही नहीं उठता। यही अपने आप जाकर कि कौन क्या कर रहा है, कौन अपने घर में लोगों के घरों में झांक रहे हैं, लोग जाके किसके घर में कौन आ रहा है जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जासूस बने घूम रहे हैं। ये वो है कौन, इनको किसने ये अथॉरिटी दी है, कौन है ये लोग, पहले ये तो बताएं हमें कौन है ये। किसी के भी घर में ताका झांकी कर रहे हैं। और इस आदमी ने जैसा कहा, ये मैं आपको पीयूष राय का ट्वीट दिखाती हूं। ये उन्होंने 27 मार्च सुबह 9 बजे के आसपास ये ट्वीट किया था कि ऐसी खबर आई है सामने, और उसके बाद जैसा इस आदमी ने कहा वैसा हुआ भी। पीयूष राय आगे लिखते हैं कि 10 लोग जो कि मुस्लिम साइड के थे, उन लोगों को एक नोटिस सर्व किया गया है सेक्शन 107/116 ऑफ द सीआरपीसी में, और उनसे पूछा गया है कि एक बात बताइए कि आप लोगों के ऊपर 5-5 लाख की श्योरिटी, उसकी पेनल्टी क्यों नहीं डाली जाए कि आपने शांति भंग की है। जो ये शब्द बोल रहा है उसी शब्द पर अमल करते हुए मुरादाबाद पुलिस ने एक नोटिस सर्व भी कर दिया। और फिर नाम देखिए आप, इसमें नाम सब आप समझ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया। अब ये जरा बता के देखिए योगी आदित्यनाथ जी, आप बस इस सवाल का जवाब देकर दे दीजिए कि अगर यही लोग, ये जिनके नाम इसके अंदर हैं, यही लोग अगर किसी राहुल, अजय, विजय, इन लोगों के घर जाकर ये देखते कि जी आपस में ये लोग बैठकर अपना कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नवरात्रि के दौरान कोई माता की चौकी कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, आप बस इतना सा बता दीजिए कि अगर ये लोग आकर उनके खिलाफ कंप्लेन करते, क्या इसी तरह का नोटिस आपकी कोई भी पुलिस, ये जितने भी हैं, इन लोगों के कहने पर उन अतुल, राहुल, अजय, विजय, इन सब लोगों को सर्व करती? कभी नहीं। तो आप ये जरा बताइए कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई बजरंग दल वालों की कि पुलिस को ये डिक्टेट करते हैं। और आपकी पुलिस क्या बजरंग दल के हिसाब से काम करते? योगी जी, हमको लगता था कि आपकी पुलिस है, ये बजरंग दल की पुलिस बनकर छोड़ दिया है, ये बजरंग दल की पुलिस बनकर रह गई है, फ्रिंज एलिमेंट्स की पुलिस बनकर घूम रही है क्या आपकी पुलिस? हमें सूचना मिली कि जाकिर हुसैन पुत्र अल्लाह बख्श गोदाम में कुछ लोग तरावी पढ़ रहे थे। आसपास में कुछ लोग इकट्ठा होकर कभी भी लड़ झगड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। लड़ झगड़ कर कौन लड़ेगा झगड़ेगा भाई? यहाँ वो लोग तरावी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो लड़ेगा झगड़ेगा कौन? वही जो आपको आगे जबरदस्ती कंप्लेंट करे, क्योंकि आपत्ति तो उसी को है, लड़ाई की मंशा उसकी यहाँ पर बैठी हुई है। और आपने फिर आगे लिखा है कि इनको शांति बनाए रखने हेतु 5 लाख धनराशि की 2 प्रतिभूतियों सहित या रहित एवं इसी धनराशि का एक व्यक्तिगत बंद पत्र देने के लिए क्यों ना आदेश दिया जाए। बताइए जरा, इस नौबत तक ये लोग आ चुके। उसके बाद मुरादाबाद पुलिस का रिस्पॉन्स आया था, डायरेक्शन हैज बीन इश्यूड दैट पीपल विल ऑफर तरावी एट डेजिग्नेटेड रिलीजियस साइट्स, की जो डेजिग्नेटेड रिलीजियस साइट्स है वहीं पर आप तरावी पढ़ सकते हैं या इंडिविजुअली एट देयर ओन प्लेस। श्री जाकिर हुसैन द्वारा लाजपत नगर स्थित अपने गोदाम में 25-30 लोगों के साथ रमजान के तीसरे रोज तरावी पढ़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। हिंदू बहुल मिश्रित आबादी इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किए जाने, कौन थे हिंदू बहुल? कोई और नहीं थे, ये इन्हीं के अपने लोग थे, बजरंग दल वालों के। विरोध किए जाने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दिनांक 25 मार्च की तरावी पुलिस मौजूदगी में पूर्ण कराकर आगे से इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से परंपरागत रीति रिवाज से पूर्व से चिन्हित धार्मिक स्थानों में करने अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने अपने घरों में करने का निर्देश मौके पर मौजूद लोगों को दिया गया। भवन स्वामी श्री जाकिर हुसैन द्वारा अपनी लिखित सहमति थाना हाजा को दी गई है। सतर्कता के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। स्वाति मिश्रा जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी और साथ ही कई अहम सवाल भी पूछे और कहा कि यूपी में निजी प्रॉपर्टी पर नमाज तरावी को रुकवाने के बाद अब 10 लोगों से 5-5 लाख रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा गया। कहा गया है कि उनके द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका है। कांवड़ियों पर तो ये बहुत बड़ा सवाल वो पूछ रही हूं और आपसे योगी आदित्यनाथ जी, आपसे, क्योंकि आपने अपनी पुलिस को तो इस काम में भी लगा दिया है, उसके बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी, कि अगर कांवड़िया जाते हैं तो ऊपर हेलीकॉप्टर से बैठकर खूब सारे फूल बरसाए जाए उनके ऊपर। तो कांवड़ियों पर सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है, लेकिन मुस्लिम अपने घर में नमाज तरावी नहीं पढ़ सकते। इस सवाल का जवाब है। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी जोरों से फैलने लगी। सब लोग जो कि समझदार लोग हैं और जो इस देश को बचाए रखना चाहते हैं, इस देश की आत्मा को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, उन सब लोगों ने इस खबर को उठाया और
पूछा मुरादाबाद पुलिस से कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। कौशिक राज ने भी इस खबर को आपके सामने रखा था जब उन्होंने कहा कि ऐसे भारत में ही हो सकता है कि एक मुस्लिम मैन अगर नमाज ऑफर करना चाहता है तो उसको अपने 25 और रिलेटिव्स और पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने ही गोडाउन में तो राष्ट्रीय बजरंग दल जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाता है। और यही मुरादाबाद पुलिस ने पिछले साल भी 26 मुसलमानों को नमाज ऑफर करने को लेकर, अपने ही घर में नमाज ऑफर करने को लेकर केस कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया था। अब खबर ये सामने आ रही है कि जब इतना कुछ करा दिया, बताइए, इसलिए हर बार कहते हैं ये बजरंग दल वालों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, पुलिस का काम कीजिए। आप लोग इसके लिए नहीं आप लोग ट्रेंड होकर आए हैं, आप देश की जनता के लिए हैं, आप किसी एक संगठन के लिए काम करने के लिए नहीं हैं। तो अब एकदम से यू टर्न ले लिया है मुरादाबाद पुलिस ने और अब उनका बयान ये आया है और पीयूष राय ने इस बयान को आपके सामने रखा है। फ्रेश ट्विस्ट इन मुरादाबाद केस। एसएसपी हेमराज मीणा अब ये दावा कर रहे हैं कि एक डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी पर तरावी को लेकर, वाज ऑफर्ड एंड सम पीपल क्रिएटेड इशू। कुछ लोगों ने इशू बना दिया उसका। पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स हैव बीन बाउंड डाउन, नो वन शुड रेज ऑब्जेक्शन इन द रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ अदर्स। अब उन्होंने वो स्टैंड लिया है जो उनको पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन पूरी छीछालेदार करानी बहुत जरूरी थी। वो स्टैंड अब लिया है कि किसी की भी रिलीजियस एक्टिविटी में किसी को भी दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी धमकी वो देता फिर रहा था रोहन जो था फ्रिंज एलिमेंट कि आंदोलन करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हेकड़ी दिखा रहा था वो, तो अब पुलिस ने वो स्टैंड लिया है। वहीं स्वाति मिश्रा भी इस चीज को लिखती हैं, कोई पूजा पाठ करता है या नमाज तरावी पढ़ता है तो किसी और को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया है, अब ये बोला है। तो अब मुरादाबाद पुलिस आपसे सवाल, रोकने की कोशिश जिन लोगों ने की थी उनके चेहरे, नाम, सब कुछ आपके सामने है। आपने उनके कहने पर जाके वीडियोग्राफी भी की क्योंकि ये खुद शख्स इस बात को क्लेम कर रहा है। इनके खिलाफ अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं?